आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। अभी तक हमने क्या क्या देखा? बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा काम की बात करते हैं। आइए जरा क्विक रिकॉल करते हैं और क्विक रिकॉल के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हमने देखा था जी, हमने ये देखा था जी कि रिडम्पशन मे बी एट पार और मे बी एट प्रीमियम। और रिडम्पशन के केस में हमारे ना तीन केस थे। हर सिचुएशन में हमारे क्या थे? तीन केस थे। जैसे आपका रिडम्पशन एट पार के अंदर तीन केस, रिडम्पशन मे बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व, मे बी आउट ऑफ न्यू इशू और मे बी आउट ऑफ बोथ। ठीक है। ऐसे ही बेटा रिडम्पशन एट प्रीमियम में हमने तीन केस लिख रखे हैं। ठीक है ना। और हमने उन तीन केस में से दो केस कर लिए थे जहां पर हमने कवर किया था आउट ऑफ फ्री रिजर्व, जिसमें हमने किया था एग्जांपल नंबर 6। फिर हमने किया था रिडम्पशन आउट ऑफ न्यू इशू, एग्जांपल नंबर 7, 8 और 9। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 9 ये थे हमारे आउट ऑफ न्यू इशू के। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं बोलो? एग्जांपल नंबर 10, वो किस चीज का? रिडम्पशन तो प्रीमियम पर है, लेकिन साथ साथ में क्या है यहाँ पर? आउट ऑफ मिक्स सोर्स, मतलब कुछ पार्ट तो हम रिडीम करेंगे फ्रीजर से और कुछ पार्ट हम लोग रिडीम करेंगे किससे? न्यू इशू से। ठीक है जी। चलिए फिर आइए करते हैं हम लोग। तो अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 10 का हेडिंग डालेंगे। पहले हम लिखेंगे, एक बार हेडिंग डालेंगे। ठीक है, केस नंबर सी। देखिए बेटा, केस नंबर सी, रिडम्पशन। क्या काम है बेटा? रिडम्पशन आउट ऑफ मिक्स सोर्स। रिडम्पशन कहां से बेटा? मिक्स सोर्सेज से। मतलब कुछ तो रिडीम होगा कहां से? आउट ऑफ रिजर्व, और कुछ होगा हमारा न्यू इशू से। आइए जरा, तो क्यों ना मैं क्वेश्चन लिख लें। आइए फटाफट से क्वेश्चन लिखते हैं जी। अच्छा, पहले एग्जांपल नंबर तो डालो। एग्जांपल जो हम लोग करने जा रहे हैं उसका नंबर डालो। एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10। लो बेटा जी, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है जी? क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है जी। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा? एक बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड। क्या दे रखा है बेटा? बैलेंस शीट ऑफ अजय लिमिटेड। और इस बैलेंस शीट में हमें क्या क्या डाटा दे रखा है जी? हमें दे रखा है 15% प्रेफरेंस शेयर, 6500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। मतलब मैं कह सकता हूँ 65,000 रुपीज। और हमें क्या दे रखा है जी? रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। सर क्या आप पूरी बैलेंस शीट बना रहे हैं? समझ लो पूरी बैलेंस शीट बना रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें क्या क्या आया हुआ है जी हमारे पास में? एक तो बेटा जनरल रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। जनरल रिजर्व है 35,000 का बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 2,000 का। फिर हमारे यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज है, और फिर हमारे यहाँ पर करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज है बेटे 90,000 की, और 8,000 रुपए की है बेटा करंट लायबिलिटी। इसका टोटल कितना हो गया जी? टोटल हो गया बेटा इसका 2 लाख। क्या हो गया बोलो? 2 लाख। अब इसके बाद में इधर असेट साइड में हमारे पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। उसके अंदर है बेटा हमारा क्या? बैंक अकाउंट का बैलेंस। क्या है हमारा? बैंक अकाउंट का बैलेंस। और ये है कितने रुपए का बेटा? 2 लाख रुपए का।
अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के बाद में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए कंपनी wants to redeem preference shares at the rate of 11 each। 10 रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर कंपनी चाहती है कि वो ना क्या करे बेटा, वो 11 रुपए में रिडीम करे। कितने में करे बेटा, 11 रुपए में रिडीम कर दे। एक मिनट वेट, एक मिनट, कितने में रिडीम करे बेटा, 11 रुपए। नेक्स्ट, और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक और बात लिखी हुई है। अब बताओ बेटे, पहले यहीं पे से सोचो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। 65,000 रुपए की फेस वैल्यू है जिसका रिडम्पशन होना है। 65,000 की फेस वैल्यू को रिडीम करने के लिए क्या चाहिए, या तो भाई फ्रीजर होगा या फिर न्यू इशू होगा या फिर दोनों होंगे, है ना। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में अगली लाइन पढ़ने से पहले एक बार देखो यहाँ पे फ्रीजर है कितने जो रिडीम करना चाहते हैं। फ्रीजर है हमारे पास में 35,000 के, है ना, और तो नहीं है ना। तो ये रिडीम कर सकते हैं लेकिन सारा का सारा फ्रीजर से नहीं कर सकते, इसीलिए अगली लाइन लिखी हुई है क्या, ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉफिट क्योंकि कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं है। ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉफिट्स कंपनी wants to issue sufficient numbers of equity shares at the rate of 12.5 each। कंपनी चाहती है कि कंपनी क्या करे, जितना हो सके प्रॉफिट में से रिडम्पशन कर दे। लेकिन जितने जरूरी हो, सफिशिएंट मतलब बेटे जरूरी, सफिशिएंट मतलब जरूरी, जितने जरूरत हो उतने प्रेफरेंस शेयर जो है वो कैसे इशू करे, 12.5 रुपए पर इशू करके और रिडम्पशन कर दे, ठीक है ना। पास, देखिए बेटा नेक्स्ट लाइन में, पास नेसेसरी जनरेटरी एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। साथ साथ में भाई रिडम्पशन के बाद वाली हमें बैलेंस शीट भी दिखाओ बना करके। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब हम कहां पर चल रहे हैं जी बेटा, अब हम चल रहे हैं कहां पर, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पर। आइए जी सॉल्यूशन बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए, लिखिए आंसर। लो जी, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटे, जर्नल एंट्री लिखेंगे। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज लो बेटे, सबसे पहली एंट्री बताओ किस चीज की आएगी। सर सबसे पहली एंट्री तो सर रिडम्पशन के ड्यू करने की आएगी, बस वही मैं कह रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री किस चीज की आएगी, हमारी रिडम्पशन को ड्यू करने की। बेटे रिडम्पशन जब ड्यू होगा
तो क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन ड्यू होगा हमारा, तो क्या एंट्री होगी? लीजिए मैं थोड़ा सा आपके लिए स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। जब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होगा तो हमारी क्या एंट्री होगी? आइए जरा बेटा मेरे से आगे आगे करो, ये मैं सोचो कि सर बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं, आपको मौका दे रहा हूँ कि आप पहले करो। लिखिए, सबसे पहले एंट्री होगी हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। नाम क्या है इनका? 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा आपको पता है इनका रिडम्पशन जो होना है, इनका जो रिडम्पशन होना है वो प्रीमियम पे होना है। भाई 10 रुपए की तो कैपिटल है, यानी कि 65,000, और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन भी है। कितने रुपए पर होना है रिडम्पशन? जरा चेक करो एक बार वापस से, दोबारा से चेक करो। एट द रेट ऑफ 11 ईच, 11 रुपए पर होना है ना? तो 11 रुपए का मतलब है 1 रुपया तो यहाँ पर क्या है? प्रीमियम है, और 10 रुपए यहाँ पे क्या है? कैपिटल है। आइए जी, तो 1 रुपया बेटे प्रीमियम का भी बुक करो। आइए जरा, 1 रुपया हम लोग अब प्रीमियम का भी बुक करेंगे। 6500 इंटू 1, यानी कि 6500 टू 15% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बेटे नोट कर लेना, ऐसा ना हो कि आप लोग नोट ही ना कर रहे हो। आइए जी, बीइंग रिडम्पशन ड्यू, बीइंग रिडम्पशन ड्यू। जब रिडम्पशन ड्यू हो जाएगा तो फिर बेटे अगले वाली जो एंट्री होनी है, सेकंड वाली, वो कौन सी एंट्री होनी है जी? नंबर 2 एंट्री होगी हमारी सोर्स की। जो हमारा यहाँ पे क्या होगा बेटा? सोर्स होगा। क्या होगा बोलो? हमारा यहाँ पर सोर्स होगा। बेटा पहले आप करोगे, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप करोगे आपको आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। तो आपको पहले क्या करना है? पहले आपको खुद करनी है एंट्री इसकी, सोर्स की। तो मैं वेट कर रहा हूँ जी। आई होप अब तो आपने कर ली होगी लगभग। चलिए, सबसे पहले है ए एंट्री, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा बी, आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड। नेक्स्ट बेटा कितना होगा? अब इसका डिसाइड करना है हमें, कैसे करना है बोलो? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो बेटा? वर्किंग नोट। तो आइए फटाफट से एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप लोग इसको फिल करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप लोग इसको फिल करेंगे। कितना कितना रिडम्पशन कहाँ कहाँ से होगा, फिर मैं फिल करूंगा। नॉमिनल वैल्यू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। तो वेट कर रहा हूँ जी मैं। हो गया जी, नोट कर लिया। आइए फिर शुरू करें। लो बेटा जी, बताओ हमारे पास में कितना प्रॉफिट है अवेलेबल। पहले एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है? 65,000। और बेटा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन वो भी कितना है? 6500।
और इसका इंतजाम कहाँ से होना है, और इसका इंतजाम कहाँ पे से होना है, ध्यान से आप समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए सबसे पहला सोर्स यहाँ पे क्या है, बोलो बेटा, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हम नाम देंगे किसका, सीआरआर बना देना। क्या क्रिएट करना बेटा, सीआरआर क्रिएट करेंगे हम लोग फ्री रिजर्व एंड सरप्लस में से, टू सीआरआर। बी कहां से हम लोग करेंगे रिडीम, क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत है नहीं, 35,000 का जनरल रिजर्व है। बी कहां से हम लोग करेंगे, आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड, आउट ऑफ न्यू इशू नेट प्रोसीड। फिर इधर बेटा उधर हम बात करें तो ए, एक तो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस है जो यूज हो सकता है, ये मानते हुए कि सेक्शन 133 कंपनी नहीं है। इस बात को हमें एग्जाम में देखो, अगर सब्जेक्टिव पेपर आता तो हम एक अजम्पशन भी नोट कर देते, लेकिन ये हमारी प्री अजम्पशन है। हमारे स्टडी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन इस बेसिस पर सोल्व है कि कोई भी कंपनी सेक्शन 133 वाली कंपनी है ही नहीं, ठीक है। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि एग्जाम में पता चला लिखा हुआ आ जाए सेक्शन 133 वाली कंपनी, फिर हम उस केस में ध्यान रखना, फिर हम ये वाला ऑप्शन यूज नहीं कर पाएंगे, बस फिर दूसरा बी ऑप्शन ही यूज होगा बस, अगर सेक्शन 133 वाली कंपनी होगी तो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर नहीं कहा तो हम वही मानेंगे जो स्टडी मेट हमें मनवा रहा है, क्या कि कंपनी अदर देन सेक्शन 133 वाली कंपनियां, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती, चाहे वो ओल्ड वाला हो चाहे न्यू वाला। ऐसा हम तब मानेंगे जब हमें क्वेश्चन बताएगा सेक्शन 133 वाली कंपनी है तो, और अगर नहीं बताया तो अदर देन मान के चलेंगे, यानी कि फिर तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं, ओल्ड वाला हो चाहे न्यू वाला, और बाकी का फ्री रिजर्व तो है ही। बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, तो यानी कि बेटे इस टाइम पे मैं जो सोल्यूशन आपको करा रहा हूँ, मैं वही मानते हुए करा रहा हूँ जो हमारा स्टडी मॉड्यूल प्री अजम्पशन लेकर के चला करता है, ठीक है बेटा। तो चलिए आइए जरा फटाफट से कराइए। लो बेटा जी, सबसे पहली बात, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अगर हमें करना, ध्यान से अब मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे ना बच्चों की पूरी अटेंशन चाहिए। कैसी चाहिए बोलो, पूरी अटेंशन। सर क्या जरा सी भी कम नहीं चलेगी, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। करें शुरू, चलिए शुरू करते हैं। अब सुनो ध्यान से बेटे, आपको पता है ये जो फ्री रिजर्व है हमारे पास अवेलेबल फ्री रिजर्व कितना है, सर हमारे पास जो अवेलेबल है वो है हमारा फ्री रिजर्व कितने का बेटा, यानी कि फ्री रिजर्व में क्या है हमारे पास में, जनरल रिजर्व है, और वो कितने का है बेटा, 35,000 रुपए का। और क्या चीज हमारे पास में अवेलेबल है, और क्या चीज हमारे पास में अवेलेबल है, देखो जरा, 35,000 के जनरल रिजर्व के अलावा हमारे पास में बेटे क्या अवेलेबल है वहां पर, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा हमारे पास में जो अवेलेबल है, वो है बेटा 2,000 रुपये। कितने रुपए, 2,000 रुपये। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो सीआरआर बनाने के लिए यूज होगा नहीं, ये बात कंफर्म है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो ओल्ड वाला है वो यूज होगा तो यहाँ पे यूज होगा, यानी कि ओल्ड वाला जो बैलेंस है 2,000 का वो इस 6,500 को राइट ऑफ करने में काम आएगा। यानी कि अब हमें 4,500 का जो फ्री 4,500 रुपए के प्रीमियम का इंतजाम और भी करना होगा। इधर बात करते हैं सीआरआर की। अब यहाँ एक दिक्कत आ सकती है, क्या, अगर आपने पूरा ध्यान इधर नहीं रखा तो, जिसके लिए ये मैं आपसे कह रहा था कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सॉरी, बताइए सर। बेटे होता क्या है यहाँ पर, वो गाना सुना है, एक है अनार यहाँ, कितने बीमार यहाँ, ये दिल में किस किस को दूं,
बस बेटे बस, वो यहीं के लिए बना है। एक है जनरल रिजर्व यहाँ 35,000 का, है ना, और कितने हैं बीमार यहाँ, नॉमिनल वैल्यू भी उसकी दीवानी, और बेटे प्रीमियम पेबल रिडम्पशन भी उसका दीवाना। कहते हैं मुझे दो मुझे दो मुझे दो, बताओ बेटे वो जनरल रिजर्व कहाँ कहाँ चला जाएगा? तो जनरल रिजर्व कहाँ पर यूज होगा, हमें मेन यहाँ पे ये डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है बोलो, कि जनरल रिजर्व को कहाँ पर किसके लिए यूज करें, क्या वो प्रीमियम के लिए यूज करें या सीआरआर के लिए यूज करें? तो समझ गए मेरी बात बेटे। अब जनरल रिजर्व या तो फ्री रिजर्व के लिए यूज हो, मतलब यहाँ पे यूज होगा सीआरआर बनाने के लिए, या फिर होगा प्रीमियम पेपर रिडम्पशन के लिए। अब जरा देखो, जरा समझना मेरी बात को, बिना प्रीमियम राइट ऑफ किए बात बनेगी नहीं। क्या कहा मैंने? बिना प्रीमियम राइट ऑफ किए बात बनेगी नहीं। तो देखो, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, 2 मिनट लिखो मत और इधर ध्यान दो। नए इश्यू से कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, ये बात तब पता चलेगी जब ये बात पता चलेगी कि भाई कितने का फ्री रिजर्व यहाँ पे यूटिलाइज होगा, जनरल रिजर्व कितना यहाँ पे यूटिलाइज होगा, तो पता चलेगा। मतलब इसके पता चलने पर ये पता चलेगा। और जब नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे, सुनना ध्यान से, पेन मत चलाना, बहुत मजे वाली बात है। जब नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे तो ये पता चलेगा कि नए वाले शेयर से आने वाला नए वाला प्रीमियम कितना है कि नहीं? क्योंकि नया शेयर पार पे नहीं है। अगर पार पे होता तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो जनरल रिजर्व पहले यहाँ राइट ऑफ करने में यूज होगा, क्योंकि बिना राइट ऑफ के तो रिडम्पशन हो नहीं सकता। मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन कराया भी नहीं अभी आपको, ना मैं कराऊंगा, वो आसान है। तो नए वाले शेयर से जो प्रीमियम आएगा वो तब पता चलेगा जब नंबर ऑफ शेयर्स पता चलेंगे नए वाले कितने हैं। और वो कब पता चलेंगे? जब ये पता चलेगा जनरल रिजर्व कितना यहाँ पे यूटिलाइज होगा। और जब नए वाले शेयर्स का प्रीमियम पता चलेगा कि यहाँ पर कितना यूज हुआ टोटल, यहाँ पर ओवरऑल कितना राइट ऑफ प्रीमियम से हो गया, उसके बाद जाके ये पता चलेगा कि यहाँ पर जनरल रिजर्व से कितना लेना है। और जब ये पता चलेगा कि जनरल रिजर्व यहाँ से कितना लेना है, जनरल रिजर्व का कितना पार्ट प्रीमियम में यूटिलाइज होगा, तो जब ये पता चल जाएगा तो तब जाकर ये पता चलेगा कि बाकी का जो बचा हुआ जनरल रिजर्व है कितना इधर यूटिलाइज होगा, जो सीआरआर में काम आएगा। देख रहे हो? तो यही पता नहीं चलेगा कि क्या पता चला, और यही पता नहीं चलेगा कौन किस पे डिपेंड है। आप देखोगे यहाँ पूरी की पूरी चीज एक चेन में घूम रही है। एक बार फिर से रिपीट करूं, आइए जरा, मैं ये कह रहा हूं बेटे, जनरल रिजर्व एक है अनार यहाँ कितने बीमार यहाँ, जो मैंने गाना सुनाया था वो इसी पे सुना है। जनरल रिजर्व अगर ये पता चल जाए कि यहाँ पर कितना यूटिलाइज होगा, तो पता चल जाए कि कितनी बैलेंसिंग फिगर है जो हम यहाँ से नए शेयर से इकट्ठी करेंगे नॉमिनल वैल्यू की, जिससे हमारे निकल के आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स नए वाले कितने हैं ये पता चल जाए तो हमें पता चल जाए सिक्योरिटी प्रीमियम कितना और नए वाला आने वाला है, जो पुराने वाले के साथ में मिलकर के यहाँ पे राइट ऑफ कराएगा। क्योंकि जितना प्रीमियम पेपर रिडम्पशन यहाँ से राइट ऑफ होगा, बाकी के पार्ट के लिए हमें जनरल रिजर्व का सहारा लेना पड़ेगा। और जनरल रिजर्व बेचारा इस इंतजार में बैठा है, वो कह रहा है कि मुझे ले चलो, तुम्हें जहां लेके जाना है। अब यहाँ पर अगर लेकर के जितना चले गए, बाकी का पार्ट हम कहाँ पे लेके जा सकते हैं? इधर लेके जा सकते हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि उसका पता चलना इन सब के पिछले पता चलने पर है। तो मेरा ख्याल है, तो ये अच्छा खासा जोक हो गया एक तरह का। तो आपको आई थिंक ये बात पूरी तरह क्लियर हो गई होगी कि भाई यहाँ पर एक चेन है, सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंड है। तो आइए जरा, जब भी कोई ऐसा केस हो, क्या कहा मैंने बेटा, जब भी कोई ऐसा केस हो जहां पर मिक्स सोर्स हो और नए वाला शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू हो, ठीक है, तो बेटा कुल मिलाकर के बात ये है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक इक्वेशन फॉर्मेट में आना पड़ेगा। कैसे सर? देखिए जरा, तो मैंने आपसे मना किया था कि अभी आप नोट नहीं करेंगे, है ना, अभी सिर्फ समझेंगे, मैं आपको टाइम दे दूंगा। देखो जरा बेटे, मैं एक नोटिंग करा रहा हूँ यहाँ पे कि ये सिचुएशन हमारी जो है सिर्फ उसी केस में। लिखिए व्हेन, इसको लिख लीजिए आप जो मैं अब लिखा रहा हूँ, व्हेन देयर इज सिचुएशन एज अंडर, जब इस तरह की सिचुएशन हो जैसे कि बताई जा रही है, नंबर 1
जब रिडम्पशन किस पे हो, एट प्रीमियम, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किस पे हो बेटा, प्रीमियम पर, एंड और साथ में ये बात भी हो, रिडम्पशन इज आउट ऑफ मिक्स सोर्स, मिक्स सोर्सेज यानी कि कुछ तो बेटे फ्री रिजर्व से और कुछ पार्ट हमारा कहां पर, कहां से, नए इशू से। नंबर 3, इन मिक्स सोर्स, इन मिक्स्ड सोर्स, इन मिक्स सोर्स न्यू इशू is also at premium, ठीक है। नंबर 4, एंड नहीं, एंड की रिक्वायरमेंट नहीं। देन ऐसे केस में बेटे क्या होगा हमारे को, जब ऐसा केस हो तो हमें एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है कि भाई फ्री रिजर्व को हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम पेपर और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने में यूज करें या पहले सीआरआर बनाने में यूज करें, ये दिक्कत आती है। तो बेटे यहाँ पर जो है ना, हमें पहले स्टेप उठाना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सॉल्व क्वेश्चन इन सिंपल मैनर, इन सिंपल मैनर, assuming first utilize फ्री रिजर्व, जैसे इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, ये मानते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है सबसे पहले सिंपल मैनर में कि भाई अगर हम सारा का सारा फ्री रिजर्व, पूरा का पूरा फ्री रिजर्व हम सीआरआर बनाने में लगा दें, फर्स्ट यूटिलाइज फ्री रिजर्व ओनली फॉर सीआरआर, ये मानते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। एज्यूमिंग फर्स्ट यूटिलाइज फ्री रिजर्व ओनली फॉर सीआरआर, लिखिए यहां पर, देन check whether in such case security premium from new issue along with old security premium is sufficient to write off premium payable on redemption। क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की दिक्कत आए, सबसे पहले फ्री रिजर्व को सारा का सारा किसमें यूज करके देखो, सीआरआर में।
और ये चेक करना कि क्या सीआरआर हमारी जो है, जो बनाई हमने सारा का सारा फ्री यूटिलाइज करके, उसके बाद जो हमारा जो नए शेयर्स आए, नया इशू आया, तो वो जो नया इशू आया, वो जो नए शेयर्स आए, क्या उन पर आने वाला सिक्योरिटी प्रीमियम पुराने वाले प्रीमियम के साथ मिलकर के सफिशिएंट हो जाता है कि वो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन का राइट ऑफ कर सके आसानी से। जैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। इफ यस, देखिए बेटा यहाँ पे, इफ यस, अगर भाई वो सफिशिएंट है, देन इट इज फाइनल, देन इट इज फाइनल नंबर ऑफ शेयर्स। तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं हमारे नए वाले, वो फाइनल है कि इतने ही नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू करेंगे। अगर मान लिया, ऐसा नहीं है, अदरवाइज गो फॉर स्टेप नंबर 2। अगर भाई स्टेप 1 में हम बात करें, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं पहले सारा फ्रीजर यूटिलाइज करेंगे सीआरआर के लिए, और देखेंगे इस तरह से जो नए शेयर्स आए हैं उनसे आने वाला प्रीमियम जो है, वो पुराने वाले सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस के साथ मिलकर के वो पूरा का पूरा राइट ऑफ करा देता है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। और अगर ऐसा है तो ये नंबर ऑफ शेयर्स फाइनल है। अगर ऐसा नहीं है तो स्टेप नंबर 2 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो क्या है बेटा, स्टेप नंबर 2 ऐसे है। क्या हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, इक्वेशन मेथड। अगर बेटे इसमें नहीं होगा सफिशिएंट, तो हम कहां पे आएंगे बेटे, इक्वेशन मेथड में। अभी जो मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है, जहां पर मैंने इशू प्राइस लिया है @11, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। हम लोग शुरू करते हैं जी, ठीक है। शुरू हो जाइए बेटे कि भाई ये सफिशिएंट है कि नहीं। शुरू करते हैं। चलिए, अब मैं यहां से ये सब चीजें हटा रहा हूं एक्स्ट्रा। तो वापस से हम लोग कहां पे आए बेटा, चार्ट पे आए, ठीक है जी। आइए बेटा जी, फटाफट से चेक करो कि अगर हम सारा का सारा फ्रीजर यानी कि जनरल यूटिलाइज करें, किसके लिए, किसके लिए यूटिलाइज करेंगे, अगर हम यूज करें किसके लिए, सारा का सारा नॉमिनल वैल्यू के लिए। बताओ बेटे फ्रीजर कितना अवेलेबल है, पूरे 35,000। कितने, पूरे 35,000। और 35,000 जनरल रिजर्व पूरा का पूरा हमने किसके लिए यूटिलाइज कर लिया बेटा, सीआरआर बनाने के लिए। ऐसे केस में जो बैलेंसिंग फिगर है, क्या कहा मैंने बेटा, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर जो बची हुई अमाउंट है वो कितने की है बेटा, वो है 65 में से 35 गए, बचे कितने, 30,000। बेटे तो 30,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू हमें इकट्ठी करनी है, किससे इकट्ठी करनी है, नए शेयर्स के इशू से। जरा देखना है यहाँ पर फेस वैल्यू पर शेयर कितने की है, 10 रुपए। बेटा इशू प्राइस कितने का है, अगर पार, पार नहीं है, कौन सा है यहाँ पर, प्रीमियम है ना, कितने पर है, 11 रुपए पर। कितने पर, 11 रुपए पे। बताओ दोनों में से कम क्या है, दोनों में से कम क्या है, नोट करते चलना भाई साथ में। अब साथ में नोट करते चलना, दोनों में से कम क्या है जी, 10 और 11 में से ऑफ कोर्स 10। जो दोनों में कम हो वही तो हमारी नेट प्रोसीड होगी, तो हम उसी से तो डिवाइड करेंगे। और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे जी, अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे यहाँ पर। भाई 30,000 को डिवाइड कर देंगे हम लोग, किससे डिवाइड कर देंगे बेटे, 10 रुपए से। किससे डिवाइड कर देंगे बेटे, 10 रुपए से।
तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए बेटा? 3000 इक्विटी शेयर्स। तो ऐसे केस में जो नए शेयर्स आए हैं इनसे जो प्रीमियम जनरेट होगा जरा वो चेक कीजिएगा, चेक कीजिए बेटा। नए वाले शेयर से आने वाला प्रीमियम कितना है? 3000 मल्टीप्लाइड बाई 1। एक एक रुपए पर तो प्रीमियम पर इशू है ना, तो यानी कितने हो गए बेटा? यानी कि 3000 यहाँ पर प्रीमियम आएगा नए वाले शेयर से। अब चेक ये करना है कि पुराने वाले प्रीमियम के साथ मिलकर के क्या ये सफिशिएंट हो जाता है? 5000। पुराने वाला नए वाला प्रीमियम मिलके कितना हो गए? 5000। क्या ये सफिशिएंट है? चेक करो किस बात के लिए? 6500 को 6500 को राइट ऑफ करने के लिए? नहीं सर, 1500 रुपए कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब हमारी ये बात हिट एंड ट्रायल में इस मेथड में गलत साबित हुई कि जनरल अगर सारा इस पे यूटिलाइज कर दें तो जो नए वाला प्रीमियम आएगा यहाँ पर वो पुराने वाले को मिल करके, पुराने वाले के प्रीमियम के साथ मिल करके कंप्लीट राइट ऑफ करा देगा इस पूरे के पूरे 6500 को। अगर ऐसा हो जाता तो यही नंबर ऑफ शेयर फाइनल होते। ठीक है, तो हमारा स्टेप नंबर 1 हमने समझ लिया। हाँ जी, अब हम कहाँ पे चल रहे बेटा? स्टेप नंबर 2 पर। तो यानी कि ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स फाइनल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अब हमें कैसे करना होगा? अब हमें आना होगा इक्वेशन मेथड पे। तो ये जो चार्ट में जो भी हमने कुछ लिखा है आप समझ लीजिए ये सारा का सारा हमारा बेकार हो गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे इतने नहीं आए कि वो पूरा का पूरा राइट ऑफ करा सके। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे? अब आएंगे बेटा इक्वेशन मेथड पे। किस पे आएंगे बेटा? इक्वेशन मेथड पे। आइए जी, चलिए जी इक्वेशन मेथड पे चलते हैं। इक्वेशन मेथड पे हम लोग गए और हम शुरू हो गए जी। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? इक्वेशन इक्वेशन मेथड। बेटा एग्जाम में आपको लिखने को तो आएगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं कंपनी सेक्रेटरी बन के बात करोगे तो पता तो रहना चाहिए कि आप क्या लिखोगे वहां पर। मैं जो आपको क्लासेस करा रहा हूँ वो लर्निंग बेस करा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एग्जाम बेस ही नहीं काम करा रहा हूँ कि बस नंबर आ गए। नंबर तो आपको शुरू की 2 क्लास में मिल जाने है ना, पर कंपनी सेक्रेटरी वाली बात भी तो होनी चाहिए ना। इक्वेशन मेथड लिखेंगे कैसे वहां पे? सिंस सिंस सिक्योरिटी प्रीमियम of new issue along with old balance of security premium since security premium of new issue along with old balance of security premium is not sufficient not is not sufficient to write off premium payable on redemption completely। भाई प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को कंप्लीटली राइट ऑफ करने के लिए वो जो है सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, हेंस हेंस अब क्योंकि वो उसको कंप्लीटली राइट ऑफ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, हेंस इसलिए हेंस हेंस इक्वेशन मेथड इज अप्लाइड। ठीक है, वो कैसे कैसे होगा बेटा? आइए जरा, एक तो हमें क्या करना है? नॉमिनल वैल्यू, देखो ध्यान से, नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन
दोनों को मिला, दोनों का इंतजाम करना है। और नॉमिनल वैल्यू कितनी है बेटा? 65,000 और प्लस 6,500, ये दोनों हमें चाहिए। ठीक है, इन्हीं का तो इंतजाम करना है। और इनका इंतजाम कहाँ कहाँ से होगा? जो ओल्ड में फ्री रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास में, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो क्या है जो हमारे पास में ओल्ड में है। मान लिया नॉमिनल वैल्यू जो है वो हमारी है एक्स, और इशू प्राइस क्या है हमारा? 1.1 मतलब 11। तो यानी मैं कह सकता हूं जो भी नॉमिनल वैल्यू आएगी उस पर हम 1.1 कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी? 1.1 नॉमिनल वैल्यू, 1.1 नॉमिनल वैल्यू नए इशू की। ठीक है, या तो मैं 1.1 एक्स लिख लूं या 1.1 नॉमिनल वैल्यू लिख लूं। एक काम करें, मैथमेटिकली हम लोग एक्स और वाई का यूज करते हैं, तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.10 एक्स लिख लेते हैं। एक्स क्या माना हमने यहाँ पर? एक्स इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर या नेट प्रोसीड ऑफ न्यू शेयर्स। ठीक है बेटा, तो यानी कि वो जो नॉमिनल वैल्यू आएगी नए शेयर से, उसका 10% ही तो इश्यू प्राइस होगा भाई। 10 रुपए वाला शेयर 11 रुपए पर इश्यू हो रहा है। तो मान लिया अगर एक्स नॉमिनल वैल्यू है तो एक्स का 10% कितना होता है? 0.1, यानी कि 1.1 एक्स। आइए जरा, तो यहाँ पर क्या होगा? हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा बेटा? ध्यान से, धीरे धीरे, जितना धीरे चलोगे उतना आगे पहुंचोगे। बेटे फ्रीजर कितने का है? 35,000 का। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 2,000 का। और नए वाले शेयर का तो हमने लगाया हिसाब किताब इक्वेशन में 1.10 एक्स। आओ जरा इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए फटाफट से और एक्स की वैल्यू निकालो। मैं रुक गया, पहले आपको मौका दे रहा हूँ कि आप इस इक्वेशन को सोल्व करें जल्दी। आइए बेटा, अब मैं कराता हूँ इसको। तो जी कितना हो गया यहाँ पर? 71,500। और ये प्लस इज इक्वल टू 37,000 प्लस 1.10 एक्स। तो मैं 37,000 को अपोजिट साइड ले जाऊं, इसको ऐसे लिख लूं, 1.10 एक्स पॉजिटिव इज इक्वल टू 71,500 मल्टीप्लाइड बाई 37,000। कितना आ गया ये? 34,500 बच गया। मतलब मैं कह सकता हूँ 1.10 एक्स इज इक्वल टू 34,500। फिर मैं कह रहा हूँ इसका मतलब x इज इक्वल टू 34,500 डिवाइड बाई 1.10। कितना है बेटा? 31,363.63 बार। ध्यान रखना शेयर्स के केस में राउंडिंग करते हुए 0.5 से कम भी होगा तो भी अपर साइड होगी। यानी कि यहाँ पर निकालना जा रहा है एक बार 34,000, ये इसको राउंड राउंड करोगे तो कैसे आएगा? ये बेटे नॉमिनल वैल्यू आई नए शेयर की। क्या आई बेटा? नॉमिनल वैल्यू आई। ठीक है, 31,363.63। अब अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो कैसे आएंगे? 31,363.63 डिवाइडेड बाई 10। बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3136.36 बार।
बेटे अब नंबर ऑफ शेयर्स को क्या करेंगे आप, राउंड करेंगे, राउंडेड नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि हमें तो बेटे नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने हैं ना। कितना हो गया, 3137, ये नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। ध्यान रखना ये लास्ट में जो है 0.5 से भी कम है, फिर भी राउंडिंग अपर साइड गई है शेयर्स के केस में राउंडिंग करते हुए, ठीक है, क्योंकि हमें याद है ना क्या, मालिक की कुर्सी पे उतना ही वजन बैठना चाहिए जितने जितने का मालिक था, यानी कि नए वाले मालिक को पहले बिठाया जाएगा फिर पुराने मालिक को उठाया जाएगा, लेकिन उसके पूरा का पूरा वजन के बराबर, वरना बम फट जाएगा। आइए जरा, तो राउंडिंग हमने कर ली, हाँ जी, तो शुरू हो जाते हैं फिर। अब चेक करो जी, चेक करो, क्या चेक करें कि क्या ये चीज सही है। सही होगी सर, बिल्कुल सही होगी। आओ जरा करें चेक, चलिए चेक करते हैं। बेटा ध्यान रखना ऐसे केस में थोड़ा सा बस अपर साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थोड़ा सा अपर साइड आ जाएगा, प्रीमियम नंबर ऑफ शेयर जो है थोड़ा सा अपर साइड आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। भाई नॉमिनल वैल्यू क्या कहा मैंने बेटे, नॉमिनल वैल्यू, और बेटा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, भाई ये 65,000 है, ये कितना है 6500। बेटा ए, और इधर क्या है बी, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, इधर क्या है बेटे, आउट ऑफ न्यू इशू। बेटे फ्री रिजर्व सरप्लस से करोगे तो कितना कितना था हमारा अब यहाँ पर, अब सर यहाँ फ्री रिजर्व सरप्लस थोड़ा ना करेंगे, अब तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइनल है। तो पहले तो न्यू शेयर से जो प्रोसीड आनी है उसकी बात करते हैं, 3137 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 31370, तो हमारी आएगी बेटा नए शेयर से आएगी, कितनी आएगी 31370। अगर ऐसा है तो बेटे जरा घटाना, 65,000 में से 65,000 में से घटा तो 31370 कितने का हुआ बेटा। बैलेंसिंग फिगर जो हमें जनरल रिजर्व से लेनी है वो कितनी है बेटा, 33630, और इसी की बनेगी, ये क्या बन गई बेटे, जनरल रिजर्व टू CRR। अब बात करो बेटे किसकी, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन की। यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसमें पता है, पहले तो एक कंफ्यूजन दूर करो, एक बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन पता नहीं क्यों बच्चों को आ जाता है, सर नए वाला भी क्यों नहीं करेंगे। पहली बात तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया, तो हमने सेक्शन 133 कंपनी छोड़ दी, यानी कि कोई और कंपनी है अदर देन सेक्शन 133 एंड प्रीमियम यूज हो सकता है। अच्छा फिर यहाँ पर पुराना बैलेंस हमारा 2000 का है, हाँ जी है, और जो नए वाला शेयर से अभी जो बैलेंस आया है कि मल्टीप्लाई करके निकाल लो, 3137 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यानी कि 3137। सर ये तो अभी भी सफिशिएंट नहीं लग रहा, नहीं बेटे लगेगा, चिंता मत करो। कितना हो गया 5137, हाँ जी, जरा बताना अब फ्री रिजर्व से कितना लेना है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि फ्री रिजर्व एंड सरप्लस वहां पर सारा थोड़ा यूटिलाइज हो गया था कि ठीक है सर, 35,000 में से कितना अवेलेबल है, 35,000 में से हमारा यूज हो गया था उधर CRR बनाने में 36360, सॉरी कितना 33630, ये हमारा यूज हो गया था, यानी कि 1370 का हमारा और बचा हुआ है। और हमारे को कितनी रिक्वायरमेंट है जरा देखना, हमारे को रिक्वायरमेंट है 6500 में से घटा दो, घटाओ बेटे 6500 में से, भाई 6500 में से हमने यूटिलाइज कर लिया है इधर ये वाला 5137, तो बाकी का हम कहाँ से लेंगे, जनरल रिजर्व से लेंगे, जरा देखना, -5137 1363 हम लोग जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, किससे राइट ऑफ करेंगे बेटे, जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे 1363। जरा देखना हमारे को यहाँ पर हमारे पास में जनरल रिजर्व अवेलेबल कितना है 1370, कैसे चेक करो, 35,000 में से क्या कहा मैंने बेटा, 35,000 का जो जनरल रिजर्व है उसमें से यूटिलाइज हो गया था हमारा CRR बनाने में, माइनस
CRR बनाने में 33630। तो बताना जरा कितने का बचा, जनरल रिजर्व कितने का बचा? 1370 का बचा। क्या 1370 काफी है प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए? सर इसमें तो चाहिए कितना, 1363 चाहिए प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, यानी कि स्टिल बैलेंस अभी भी प्रीमियम का बैलेंस रह गया 7 रुपीज। बेटा देखो अपर साइड आया ना, जरा सा अपर साइड आके जरा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम आ जाता है, लेकिन बात पूरी हो जाती है। आइए जरा, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपने नोट भी कर ली होगी। चलिए तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर, अब आप आगे बढ़िए सर। तो जी ठीक है जी, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे फाइनल हो गए और हम इनकी एंट्री करेंगे। लेट्स स्टार्ट। करो बेटे जन एंट्री। सोर्स जो हमारा ड्यू हुआ था उसमें एक तो बेटा फ्रीजर, तो फ्रीजर से हम कितना ले रहे हैं जी यहाँ पर, जिसको हम कह रहे हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 33630, 33630, 33,630, 33,630 का तो हम ले रहे हैं क्या, फ्री रिजर्व। बेटे नए इशू से कितना इकट्ठा हो रहा है, आइए जरा, नए इशू से एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल और क्या बेटा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नए शेयर से कितने रुपए आए बेटा, देखो जरा भाई, कितने का था शेयर, 3137 शेयर है मल्टीप्लाइड बाई 10, तो मैं, और इधर प्रीमियम 3137 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो अमाउंट कितनी बैठी 31370 और बेटा 3137, जरा टोटल करो फटाफट से। लो जी, जरा इसका टोटल करो 3137, इसमें आ गया जी 34507, 34507। बेटा नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, फिर है बेटा राइट ऑफ करने की। नंबर थर्ड है बेटे राइट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, बेटे करो इसे राइट ऑफ करो। एंट्री क्या होगी, हमने कहाँ कहाँ से राइट ऑफ किया, हमने सर सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया, ओल्ड वाला और न्यू वाला दोनों के दोनों, ओल्ड वाला और न्यू वाला। ओल्ड वाला 2000 था, प्लस जो नए वाला है वो कितना है 3137, कितना है बेटा 3137। आइए जी, तो टोटल कितना हो गया बेटा 5137 और टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन 5137। अब है बेटा अगला नंबर किस चीज का, पेमेंट का। लो जी पेमेंट करते हैं जी, नंबर 4 एंट्री। पेमेंट, लो बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी,
अब बात कर रहे हैं हम लोग बेटा पेमेंट। करो बेटे फटाफट से पेमेंट की एंट्री। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो शुरू से करते आए हैं, 15% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 71,500। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर है। आइए अब हम लोग करने वाले अगला एग्जांपल इसी के अंदर ही, जब प्रीमियम हमारा सफिशिएंट होगा। आइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, बैलेंस शीट की। लो बेटा जी, अब हम बात करते हैं बेटा बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में देखो जरा, यहाँ पर जो आफ्टर रिडम्पशन जो हमारी बैलेंस शीट है वो कैसे दिखाई देगी, आइए जरा बात करते हैं। बेटे सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमारी जो बैलेंस शीट थी पहले वाली, उसमें हमें क्या करना है, बस चेंजेस करते जाना है। ठीक है, इधर आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हट चुकी है। अब यहाँ पर क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका उसकी जगह क्या है बेटा, सीआरआर। सीआरआर है। बताओ जरा आपने यहाँ पे सीआरआर कितने का बनाया, जरा देखना फटाफट से। 33630 ये आपने सीआरआर बनाया था फ्रीजर से, जनरल रिजर्व से, है ना बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम तो अब खत्म है। जनरल रिजर्व हमारा बच गया, कितने का बच गया, 7 रुपए का। आप करके देखो एक बार कैसे। भाई 35,000 का था, उसमें से सबसे पहले तो आपने क्या किया, 33,630 रुपए की आपने क्या कर दी, जनरल रिजर्व से सीआरआर बना दी। फिर आपको प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करने में 3137 आपने यूज किया, तो आप देखो कितने रुपए बच गए, 7 रुपए बच गए। नेक्स्ट, और क्या था जी वहां पर बैलेंस शीट में, भाई हमारा एक थी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी 90,000 की, और बेटा करंट लायबिलिटीज 8,000 की। जरा करना तो एक बार यहाँ का टोटल, करो जरा। 33630 प्लस 7 प्लस 90,000 प्लस 8,000, यानी बेटा 131,637। जरा देखना तो बेटे बैंक का बैलेंस कितना बचा हुआ है, भाई 2 लाख का बैलेंस है। नए शेयर से कितने रुपए आए, नए शेयर से कितने रुपए आए थे, नए इशू से। बेटे नए इशू से हमारे पास में आए थे 3137 मल्टीप्लाइड बाई 11। देखो हमने जनरेटरी में लिखा होगा 34,507। कितने रुपए आए बेटा, 34,507। और इसमें से कितने रुपए हैं जो गए रिडम्पशन करने में, जो हमारे खर्च हो गए। आइए जी, वो कितने रुपए हैं जी, माइनस पेमेंट जो हुआ वो हुआ बेटे 71,500 रुपए का। 2 लाख प्लस 34,507, 34,507 माइनस 71,500।
ठीक है 31 जी कितने का आ गया 163007 163007 ठीक है जी। एक चीज यहाँ पर रह गई कैपिटल, जो हमने नया शेयर इशू किया वो तो आएगा ना कैपिटल में बढ़ के। हाँ सर, तो नए वाले जो शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल वो तो आई गई 3137 शेयर्स हैं ऑफ 10 यानी कि 31370 इसका टोटल आएगा 163007 163007 बेटे इधर का भी टोटल आ गया हमारा सेम 163007 ठीक है ना। एक बार नोट करो इसे, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए।